हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टॉप 5 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स। तो आप देखेंगे ये म्यूचुअल फंड जो है मल्टी कैप में पैसा क्यों लगाना चाहिए, इसके बारे में मैं आप एक तो बताऊंगा। और म्यूचुअल फंड में मल्टी कैप में अगर आप पैसा लगाएंगे तो उससे आपको क्या फायदे मिलेंगे, तो इसके बारे में आज एक मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें मैंने टॉप 5 में म्यूचुअल फंड्स रखे हैं मल्टी कैप वाली जो कैटेगरी है उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक हमने अभी एक क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपने एक मेंबरशिप प्रोग्राम भी हमने एक लॉन्च किया है 149 रुपीज में, जहां पे आप शॉर्ट टर्म स्टॉक टिप्स, लॉन्ग टर्म स्टॉक टिप्स, शॉर्ट स्टॉक रिलेटेड क्वेरी जो भी आपकी रहेगी उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और हमारी जो भी न्यू यूट्यूब वीडियोज रहा करेगी उसका आपको अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से, आप वहां पे जुड़ के आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड जो मैंने रखा है, जो मैंने लिया है, वो है निप्पॉन इंडिया। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। मल्टी कैप में पैसा लगाने से सबसे बढ़िया बात है, अगर आप किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो वो फंड मैनेजर जो है स्मॉल कैप कंपनीज को ही परचेज कर सकता है। सेबी की ऐसी जो है गाइडलाइंस है। एंड अगर किसी फंड, कोई फंड मैनेजर अगर मिड कैप में अगर पैसा लगा रहा है, मिड कैप म्यूचुअल फंड अगर देख रहा है, तो वो मिड कैप वाली कंपनीज को ही परचेज कर सकता है, उसमें लार्ज कैप नहीं रख सकता है। लार्ज कैप वाली में क्या रहेगा, लार्ज कैप वाले में वो ऑन जस्ट ओनली लार्ज कैप कंपनीज को रख सकता है। अगर आपको इन तीनों जो कंपनी है, मिड कैप भी चाहिए, लार्ज कैप भी चाहिए और एंड स्मॉल कैप भी चाहिए, तो एक जो है एक कैटेगरी बनी है जिसका नाम है मल्टी कैप। मल्टी कैप में आपको हर कैपिटल वाली इंडस्ट्रीज के कुछ आपको शेयर्स मिलेंगे। और जहां से क्या होता है, एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो जाता है। कैपिटल वाइज अगर देखेंगे तो लार्ज कैप भी कंपनीज आ जाती हैं, मिड कैप भी आ जाती हैं, स्मॉल कैप भी आ जाती हैं। तो उस तरीके से म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने एक ये कैटेगरी बनाई है जिसमें ये टॉप 5 जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इनके पास में कौन कौन से शेयर्स हैं। और हालांकि म्यूचुअल फंड्स जो हैं अपने को शेयर्स को ऊपर नीचे करते रहते हैं, और एवरी मंथ वो अपना जो होल्डिंग्स को थोड़ा अप थोड़ा डाउन करते रहते हैं और किसी शेयर की वेटेज को घटा और बढ़ाते भी रहते हैं। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो टॉप 10 जो स्टॉक्स जो रहते हैं उससे पता लगता है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर की क्या माइंड में चल रहा है और ये किस पे इसका फोकस है। तो पहला जो है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप, देखेंगे तो 10,000 करोड़ का इनका फंड साइज है। रिस्कोमीटर में अगर आप देखेंगे तो ये वेरी हाई है, क्योंकि इनके पास में जो शेयर जो हैं वो हाईली वॉलेटाइल वाले शेयर हैं। हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके सामने यहाँ पे इनका रिटर्न्स रखूं तो आप देखेंगे तो जब से ये शेयर लॉन्च हुआ है तब से आप एब्सोल्यूट रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 200% का रिटर्न समथिंग इन्होंने दिया है। बेहतरीन रिटर्न इन्होंने दिया है, करीब करीब 2013 से लेके और अब तक। एंड अगर आप सिप के थ्रू अगर आप देखेंगे तो सिप के थ्रू ये इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आपने 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में इस तरीके से अगर 1000 की अगर सिप आपने स्टार्ट की होती तो आपका क्या इन्वेस्टमेंट एब्सोल्यूट रिटर्न होता, एनुअलाइज रिटर्न आपका क्या होता। इस तरीके से इन्होंने ये गाइडलाइंस भी दी है यहाँ पे एक पूरा का पूरा। और मैं आपके सामने रखूं तो इनके जो ये स्टॉक जो म्यूचुअल फंड जो है, इस म्यूचुअल फंड में 82 स्टॉक्स हैं। 82 स्टॉक्स में आप देखेंगे तो लार्ज कैप में इन्होंने 44% अपनी स्टेक लगा रखी है। टोटल म्यूचुअल फंड की एक इन्वेस्टमेंट है उसकी। मिड कैप में 26% एंड 24% स्मॉल कैप में। तो आप देखेंगे तो एक तरीके से बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड है ये। बेहतरीन एक म्यूचुअल फंड बना रखा है कंपनी, ये म्यूचुअल फंड मैनेजर में, जिसमें देखेंगे तो लिंडे इंडिया ऑक्सीजन की जिस समय जिस तरीके से जरूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन के न्यू प्लांट्स भी लगने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो इन्होंने सबसे नंबर 1 पे लिंडे इंडिया रख रखा है। एसबीआई ये भी बहुत ही अच्छा खासा शेयर है, टॉप 10 शेयर्स हैं ये आप देखेंगे। भारतीय एयरटेल ये भी अच्छा है। इंडियन होटल्स आने वाले टाइम में इससे भी डिमांड देखने को मिलेगी, जो हॉस्पिटलिटी शेयर सेक्टर है उससे। एंड रिलायंस इंडस्ट्री ये तो बाकी गजब है ही है। एचसीएल टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में ये भी मिल रहा है आपको। और एचडीएफसी बैंक भी है। इन्फोसिस आईटी सेक्टर में एक और दमदार शेयर। मैक्स फाइनेंशियल्स भी इन्होंने ले रखा है टॉप 10 में। एंड आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ये भी है। तो आदित्य बिरला ग्रुप के आपको पता ही है कि ये शेयर बहुत ही गजब चलते हैं। एंड जो आप देखेंगे टॉप 10 स्टॉक्स का ये जो पोर्टफोलियो में आप देखेंगे टॉप 10 स्टॉक्स जो इन्होंने जो ले रखे हैं,
ये एक तरीके से आप देखेंगे तो इन्होंने अच्छे खासे सेक्टर चूज कर रखे हैं और ग्रोइंग सेक्टर इन्होंने चूज कर रखे हैं, जिसमें आप देखेंगे तो आईटी चल रहा है और इस समय पे आप देखेंगे तो बैंक्स भी चल रही हैं और देखेंगे तो लिंडे इंडिया भी, जो इस समय पे ऑक्सीजन की जो डिमांड है इस वजह से लिंडे इंडिया भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इंडियन होटल धीरे धीरे परफॉर्मेंस दिखाएगा जिस तरीके से धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन होगा तब। तो मैंने आपके सामने ये रखा, तो मैं आपके सामने ना कंप्लीट एक इनकी लिस्ट दिखाता हूं आपको कि इन्होंने सेक्टर वाइज कहां कहां पे इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये एक इनका कंप्लीट स्टॉक इक्विटी पोर्टफोलियो है। बैंक्स में है इंडस्ट्रियल गैस, आईटी में देखें तो आप टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, होटल्स देख सकते हैं आप, रिफाइनरीज, रिटेलिंग, पावर, टेलीकॉम सेक्टर, एनबीएफसीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी देख सकते हैं अच्छी खासी इन्होंने इसमें भी स्टेक ले रखी है। स्टील, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंजीनियरिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, पावर, लॉजिस्टिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, रिफ्रैक्टरीज, कास्टिंग, सिगरेट्स, टी, ऑटो एंसिलरीज, केबल्स में देखेंगे पॉलीकैप जो परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रहा है, फिनोलेक्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग एनालिटिक कंपनी जो है, होम अप्लायंसेस, डाइवर्सिफाइड, कमर्शियल व्हीकल, सीमेंट में भी देख सकते हैं बिरला कॉर्प है इनके पास, एंड हाउसिंग फाइनेंस, डिफेंस, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, रेजिडेंशियल कमर्शियल सेज प्रोजेक्ट वाली डाइवर्सिफाइड सर्विसेज जो देती हैं, आईआरसीटीसी, अपोलो, एलपीजी, फैब्रिक्स, इंश्योरेंस, इस तरीके से इन्होंने ये सेक्टर्स में ये सारे के सारे स्टॉक जो है वो चूज कर रखे हैं। केमिकल्स में देखें आप, स्पेशलिटी केमिकल में जुबिलेंट इंग्रेविया इन्होंने ले रखा है, तो देख सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो स्टॉक्स की जो होल्डिंग है, पोर्टफोलियो जो इन्होंने बना रखा है, मोस्टली शेयर्स, बेहतरीन शेयर्स इन्होंने इस पोर्टफोलियो में पकड़ रखे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप बहुत ही सॉलिड म्यूचुअल फंड है। नेक्स्ट जो म्यूचुअल फंड है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड। देखेंगे तो आप 6000 करोड़ का इनका फंड साइज है ये भी वेरी हाई रिस्क जो है इनका रिस्कोमीटर जो है, क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक्स भी हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो लार्ज कैप के साथ में मिड कैप और स्मॉल कैप जो मिल जाता है तो एक रिस्क जनरेट अपने आप ही हाई हो जाता है। तो आप देखेंगे ये भी एक एब्सोल्यूट रिटर्न इसमें भी आप देखेंगे तो नेगेटिव कहीं नहीं है, देख सकते हैं। सिप के थ्रू आप यहाँ पे भी ये रिटर्न्स देख सकते हैं, अच्छे खासे रिटर्न इसने भी दिए हैं। और मैं आपके सामने रख दूं कि इन्होंने कौन कौन सी कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, 80 के समथिंग है, 79 स्टॉक्स इन्होंने भी ले रखे हैं। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो इनका जो है लार्ज कैप में है 36, मिड कैप में 21 एंड स्मॉल कैप में है 32। तो लार्ज कैप को इन्होंने इक्वलाइज कर रखा है स्मॉल कैप के हिसाब से। तो एक तो लार्ज कैप में अच्छा खासा अमाउंट डाल रखा है और स्मॉल कैप में भी एक अच्छा खासा अमाउंट डाल रखा है, और उस थोड़ा सा कम जो अमाउंट डाल रखा है वो है मिड कैप में, क्योंकि इस समय पे जो है स्मॉल कैप एंड मिड कैप में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, और लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक है। तो आप देखेंगे टॉप 10 के जो पोर्टफोलियो है आप देखेंगे तो इन्होंने 4 बैंक्स ले रखी हैं। तो बैंकिंग सेक्टर से इनके पास में 4 हैं जो टॉप 10 में है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, स्टेट बैंक, सिटी यूनियन। एंड देखेंगे फिर टीबीएस, रिजल्ट अच्छे आए हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट बढ़िया कंपनी है, इन्फोसिस, आईटी में एक कंपनी ले रखी है इन्होंने इन्फोसिस, और रिलायंस ले रखा है जो भी अच्छा शेयर है, और देखेंगे इप्का लैबोरेटरी जो इन्होंने फार्मास्यूटिकल में ले रखा है। इनकी अगर आप होल्डिंग देखेंगे कंप्लीट, तो होल्डिंग में आपको सेक्टर वाइज दिखाऊं तो देखेंगे बैंक, फार्मास्यूटिकल में देखेंगे तो इनके पास में ये शेयर मौजूद है। हालांकि यहाँ पे एक ये जो ग्लिच जो है मेरे को जो लग रहा है कि इनके पास में लॉरा स्लैब नहीं है, तो चलो, लेकिन तब भी ये शेयर भी बहुत ही बेहतरीन है। जेबी केमिकल देखेंगे ये भी अच्छा है, सनोफी अच्छा है, सन फार्मा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, सिप्लाइफ का ये अच्छे हैं, और अच्छा खासा इन्होंने पोर्टफोलियो भी है, 79 स्टॉक्स हैंडल कर रहे हैं। कंप्यूटर में आप देखेंगे सॉफ्टवेयर, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, बिरला केपीआईटी, ये स्टॉक्स बहुत सॉलिड हैं, देख सकते हैं। ऑटो लेंस रिलीज, रिटेलिंग, रेजिडेंशियल, मोटरसाइकिल, रिफाइनिंग, सीमेंट, होम अप्लायंसेस, एनबीएफसी, तो इस तरीके से इन्होंने ये अच्छी खासी एक कैटेगरी बना रखी है। जीएमएम फॉडलर ये अच्छा शेयर है। तो आप यहाँ पे ना एक मैं आपको ये लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख पाएंगे कि कौन कौन से शेयर्स इन्होंने ले रखे हैं। अपोलो टायर अच्छा है, रिलैक्सो, ब्रिटानिया, बलरामपुर चीनी, चूंकि शुगर सेक्टर भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। स्टील में देखेंगे रत्नमणि मेटल एंड ट्यूब्स बेहतरीन शेयर, कैमलिन फाइन स्पेशलिटी में अच्छा शेयर है,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बेहतरीन, तो देख सकते हैं IRCTC बढ़िया, चंबल फर्टिलाइजर टॉप क्लास। तो एक तरीके से देखेंगे तो ये वाला भी म्यूचुअल फंड जो है वो अच्छा खासा आगे रिटर्न दे सकता है। जो ओनली म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाना चाहते हैं कुछ सेफर साइड से, कि अगर वो अपनी तरीके से नहीं सेल और बाई करना चाहते हैं, एक मैनेजर के थ्रू आप वो काम कराना चाहते हैं, तो एक अच्छा है, क्योंकि 79 स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख पाएंगे। 79 स्टॉक्स अगर आप अपने पोर्टफोलियो में परचेज भी कर लेंगे तो एक तो आप उनको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, आप उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास में क्या होता है, उनके पास में एक टीम होती है, वो टीम के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर पाते हैं। उनके पास में न्यूज पढ़ने की ताकत होती है 79 स्टॉक्स की, उनमें से वो निकालते भी रहते हैं कि ये ज्यादा बढ़ गया इसको निकाल दो, ये कम बढ़ा है इसमें स्टेक ज्यादा ले लो। तो आप इतने स्टॉक्स नहीं परचेज कर पाएंगे, तो इसलिए म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा बहुत पैसा लगाना ठीक रहता है। अगर आप मनी मार्केट में अगर पैसा लगा रहे हैं, अगर आप शेयर मार्केट से अगर जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा बहुत आपको पैसा म्यूचुअल फंड में भी रखना चाहिए। और कुछ स्टॉक्स आप ले सकते हैं 10 to 12 20 स्टॉक्स। वैसे तो 10 to 15 स्टॉक्स बहुत होते हैं, अगर आप सेक्टर एलोकेशन अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा। अगर आप 10 सेक्टर्स भी अगर आप चूज करते हैं तो उसमें दो दो स्टॉक्स भी अगर आप लेते हैं तो 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो एक वाइड रेंज का पोर्टफोलियो हो जाता है। तो उसको भी मैनेज करना एक अच्छा खासा टाइम वो भी लेता है, तो थोड़ा बहुत पैसा म्यूचुअल फंड को भी देना चाहिए। तो नेक्स्ट जो एक बेहतरीन मेरे को मल्टी कैप लग रहा है वो है महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना। आप देखेंगे इनका जो है फंड साइज अभी स्मॉल है, अभी इन्होंने लॉन्च किया है, ज्यादा समय नहीं हुआ है, 2-3 साल ही हुई है। और लेकिन धीरे धीरे ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। देखेंगे मैं आपके सामने रख दूं, 2017 में इन्होंने ये लॉन्च किया है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन तब भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। एंड सिप के थ्रू भी आप देखेंगे तो पॉजिटिव रिटर्न है। एंड आप इनके जो स्टॉक्स देखेंगे तो नंबर ऑफ स्टॉक्स इनके 58 है। रिलायंस से देखेंगे कंपेयर करेंगे, एंड आप अगर साथ में ICICI से कंपेयर करेंगे तो इन्होंने नंबर ऑफ स्टॉक्स कम ले रखे हैं। और देखेंगे तो लार्ज कैप में 40% समथिंग इन्होंने इन्वेस्टमेंट है इनकी, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में लगभग लगभग बराबर इन्वेस्टमेंट है। तो अच्छा खासा इन्होंने एक मिड कैप एंड स्मॉल कैप को भी एक इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्टेक दे रखी है, लार्ज कैप में भी स्टेक 40% दे रखी है। तो मैं इनकी आपके सामने जो स्टॉक्स हैं वो स्टॉक्स मैं आपके सामने रखता हूं। जो स्टॉक्स इस कंपनी ने, इस म्यूचुअल फंड ने जो ले रखे हैं, टॉप 10 में आप देखेंगे तो 2 बैंक हैं इनके पास, एक ICICI एक स्टेट बैंक, दोनों ही सॉलिड काम कर रही हैं। IT में अगर आप देखेंगे तो इन्फोसिस है इनके पास में, बेहतरीन काम कर रहा है। और बिरला सॉफ्ट है, अच्छा काम कर रहा है ये भी शेयर। रिलायंस इंडस्ट्री तो है ही सॉलिड। सन फार्मा अच्छा है। स्पेशलिटी केमिकल में अतुल नंबर 1 स्टॉक ले रखा है। LNT भी बहुत ही सॉलिड है। पावर सेक्टर से भी टाटा पावर है, एंड सीमेंट सेक्टर से भी उड़ीसा सीमेंट है। तो एक टॉप 10 का स्टॉक्स अगर पोर्टफोलियो देखेंगे तो अच्छा खासा इन्होंने पोर्टफोलियो एक बना रखा है टॉप 10 में। और स्कीम की अगर वेटेज देखेंगे तो आप टॉप 10 की जो वेटेज है तो आप देखेंगे तो 32% की वेटेज है, तो अच्छी खासी वेटेज भी है जो टॉप 10 स्टॉक्स में जो है इनकी। एंड साथ के साथ मैं आपको सेक्टर वाइज अगर एलोकेशन बताऊं तो बैंक्स है, फार्मा, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, सीमेंट, स्पेशलिटी में अतुल है, दीपक तो आप समझते ही हैं, दीपक तो बहुत ही सॉलिड स्टॉक है। पावर से भी टाटा पावर है। तो इस तरीके से इनके पास में ये सारी की सारी एक लिस्ट है बहुत बड़ी एक। तो ये सारे के साथ, और पॉलीकैब बहुत ही सॉलिड है। तो मैं आपके सामने ये सारी स्टॉक्स रखता हूँ। ये कंज्यूमर फूड जो ले रखा है ये भी धीरे धीरे ये बढ़ेगा, ये शेयर, ये भी दमदार शेयर है, देख सकते हैं आप। ये सारी की सारी इनकी एक लिस्ट है। ब्लू डार्ट अच्छा काम कर रहा है, देख सकते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक सॉलिड है। बलरामपुर चीनी भी अच्छा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी अच्छा है। तो आप यहाँ पे एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में इन्होंने अपना एक स्टेक ले रखी है और कौन कौन से शेयर्स में इन्होंने अपनी स्टेक्स ले रखी है। नेक्स्ट जो है एक म्यूचुअल फंड वो है क्वांट एक्टिव फंड। तो क्वांट एक्टिव फंड जो है देखेंगे इनका भी फंड साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा फंड साइज है। और ये देखेंगे तो लो टू मॉडरेट है, इसमें जो रिस्क ज्यादा हाई नहीं है, एक तरीके से आप देखेंगे तो मॉडरेट रिस्क है। और मैं आपके सामने रख दूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इनके जो रिटर्न जो रहे हैं वो भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस इन्होंने भी दिखाई है। एंड शिप के थ्रू भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो वो भी अच्छा खासा रहा है। और मैं आपके सामने रख दूं, देखेंगे तो आप इन्होंने 43 स्टॉक्स ले रखे हैं जस्ट ओनली, ज्यादा स्टॉक्स भी नहीं है इन पे। और देखेंगे तो इन्होंने 44% लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखी है
एंड फिर उसके बाद में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में इन्होंने थोड़ा जरा कम एक रख रखी है। जिस तरीके से आप देखेंगे जस्ट ओनली 10% की एक मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में। एंड टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज देखेंगे तो 53% की वेटेज है, मतलब आधी वेटेज जो है इन्होंने टॉप 10 स्टॉक्स को दे रखी है, आधे से ज्यादा। और अब आधे से ज्यादा स्टॉक्स हम देख भी लेते हैं कौन से हैं। तो आईटीसी ठीक है शेयर, लेकिन चल नहीं रहा है। हालांकि ये है कि धीरे धीरे जब चलेगा हो सकता है, जब काम करेगा बढ़िया। फोर्टिस ये भी ठीक है शेयर। एसबीआई बेहतरीन है, आईसीआईसीआई अच्छा है, स्टाइलम ठीक है, भारतीय इंडस्ट्री अच्छा है, हिंदुस्तान कॉपर तो बढ़िया है ही है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी भी ठीक है, एंड सन फार्मा तो सॉलिड है शेयर, एंड वेदांता भी ठीक है। तो देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स इनके जो हैं वो सॉलिड स्टॉक्स हैं। आईटीसी को थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इसमें टाइम लगेगा चलने में, और इन्होंने इसकी वेटेज भी अच्छी खासी कर रखी है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो आईटीसी फोर्टिस की हो सकता है धीरे धीरे जिस तरीके से इन्होंने ये चूज किए हैं आगे परफॉर्म करें। और मैं आपको सेक्टर वाइज अगर बताऊं तो सेक्टर वाइज इन्होंने जो है ये बैंक्स में देख सकते हैं आप, बैंक, सिगरेट, हॉस्पिटल, कॉपर, फार्मास्यूटिकल में देख सकते हैं ये स्टॉक्स इन्होंने ले रखे हैं। एंड मैं आपके सामने रखूँ आईटी, ये देख सकते हैं जस्ट डायल और एकल है इनके पास में। एंड कुछ और स्टॉक्स हम देखते हैं इसमें जो बढ़िया हैं। दीपक फर्टिलाइजर अच्छा स्टॉक है, ईआईटी पैरी अच्छा है, देखेंगे ये भी शुगर केमिकल, शुगर इंडस्ट्री में लिंडे इंडिया अच्छा है, न्यूरेका बेहतरीन है, एंड इस तरीके से रोसारी बायोटेक बेहतरीन शेयर है। तो इन्होंने भी एक अच्छा खासे एक अपना म्यूचुअल फंड बना रखा है। और लास्ट जो म्यूचुअल फंड जो मेरे को अच्छा लगता है वो है कोटक इंडिया ग्रोथ फंड। ये भी आप देखेंगे तो इनका फंड साइज बहुत ही लो फंड साइज है, लेकिन कोटक जो है एक नामी ग्रामी आप कहेंगे तो एक म्यूचुअल फंड है। आने वाले टाइम में ये भी धीरे धीरे इसको इंक्रीज करेंगे, फंड साइज इनका भी इंक्रीज होगा, लेकिन रिस्कोमीटर इसका हाई है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे इनके जो स्टॉक्स हैं वो 36 स्टॉक्स इन्होंने ले रखे हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड है वो 2018 में अभी लॉन्च हुआ है, अभी ज्यादा समय इनको नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस इससे भी अच्छी है। एंड मैं आपके सामने अगर रखूं इनके जो 36 स्टॉक्स हैं, आप देखेंगे सबसे कम स्टॉक्स इन्होंने ले रखे हैं, क्योंकि एक इनका म्यूचुअल फंड का साइज भी अगर कम है, धीरे धीरे ये फंड का साइज बढ़ेगा तो वो डाइवर्सिफिकेशन अपने आप एक लाजमी है, वो बनता है। तो देखेंगे तो लेकिन इनका जो है लार्ज कैप में 60% का इन्वेस्टमेंट है लार्ज कैप में, और देखेंगे तो 17% है स्मॉल कैप में, 7-8% है मिड कैप में। क्योंकि इनको भी थोड़ा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो इन्होंने अगर पब्लिक का पैसा लगाया टोटल स्मॉल कैप में अगर लगा दिया, तो मल्टी कैप में क्या होता है कि थोड़ा ही डाइवर्सिफिकेशन तो करके रखना ही पड़ता है। और मोस्टली जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना लार्ज कैप की साइड ही रखा जाए, एक रेशो, जिससे कि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम देखने को मिले, एक रिस्क को ज्यादा ना हो। तो देखेंगे तो टॉप 10 स्टॉक्स में इनकी जो वेटेज अगर आप देखेंगे तो 50% की वेटेज है, आप देख सकते हैं। आधा इन्होंने वेटेज इन टॉप 10 को दे रखी है, जिसमें देखेंगे आईसीआईसीआई, आईटीसी, रिलायंस, परसिस्टेंट तो बहुत ही सॉलिड है। और इसमें अगर सॉलिड स्टॉक्स अगर देखे जाए तो रिलायंस अच्छा है टॉप क्लास, परसिस्टेंट सॉलिड है, आईसीआईसीआई अच्छा है, आईटीसी काम करेगा, अभी तो नहीं कर रहा, हालांकि इन्होंने क्यों ले रखा पता नहीं है, इसको कुछ नीचे लेना चाहिए था। स्टेट बैंक अच्छा है बेहतरीन। एंड आप देखेंगे तो रिलायंस बेहतरीन है, ये भी जो पीपी वाला जो इनका जो ओपन हुआ था। एंड साथ के साथ आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक सॉलिड है, एनटीपीसी बढ़िया है, इमामी भी अच्छा खासा शेयर है। तो देखेंगे तो एक स्टॉक होल्डिंग जो है एक अच्छी खासी है। अगर देखेंगे एक दो शेयर को छोड़ के मेरे को कुछ नहीं ठीक लग रहे हैं, हालांकि स्टॉक होल्डिंग बहुत ही सॉलिड है। एंड साथ के साथ मैं आपके सामने सेक्टर वाइज अगर रखूं तो सेक्टर वाइज आप देखेंगे तो बैंक से 3 बैंक हैं, रिफाइनरी से अच्छे खासे स्टॉक्स हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से परसिस्टेंट, इन्फोसिस, परसिस्टेंट सॉलिड है, बेहतरीन शेयर ले रखा है इन्होंने। एंड महिंद्रा भी अच्छा है शेयर, मारुति सुजुकी बेहतरीन है, टाटा स्टील अच्छा है, जिंदाल स्टील अच्छा है, एपीएल अपोलो को भी लेना चाहिए था, नहीं लिया है, लेकिन देखते हैं आगे हो सकता है ये चेंज करें। प्लाईवुड बोर्ड्स देखेंगे ये भी अच्छे खासे शेयर चल रहे हैं इस समय पे, सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई। पावर सेक्टर से एनटीपीसी है बेहतरीन है, सुब्रोज अच्छा है, और एंसिलरीज में बैरक भी बेहतरीन शेयर है। एंड फार्मास्यूटिकल से ये बेहतरीन शेयर है, सोलारा जो इन्होंने लिया हुआ है, बढ़िया शेयर लिया हुआ है। कैटिला भी अच्छा खासा शेयर है, बारबेक्यू नेशन अच्छा है। सॉफ्टवेयर से देखेंगे तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन ये भी सॉलिड शेयर है। तो एक देखेंगे तो एक अच्छा खासा इन्होंने भी पोर्टफोलियो बना रखा है। टेक महिंद्रा भी है इनके पास में, आप देखेंगे टेक महिंद्रा भी इन्होंने ले रखा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी ले रखा है,
SRF भी है, PNC इंफ्राटेक भी बहुत सॉलिड है। PNC इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो अच्छा खासा शेयर है। एंड JK सीमेंट भी है, यूनाइटेड स्पिरिट्स है, बेहतरीन एक पोर्टफोलियो इन्होंने भी बना रखा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये 5 जो है म्यूचुअल फंड्स आपको कैसे लगे, जिसमें मैंने आपके सामने कोटक मल्टी कैप रखा है, एंड साथ के साथ रिलायंस का निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप मैंने आपके सामने रखा है, ICICI मल्टी कैप मैंने आपके सामने रखा है, एंड साथ के साथ मैंने आपके सामने क्वांट का मल्टी कैप रखा है। तो आपको ये कैसे लगे, आप मेरे को एक बार जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको जरूर, अगर इनसे रिलेटेड, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।